नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं अपेक्षा। देश में स्वच्छता को नए आयाम प्रदान करने वाले शहर इंदौर में आपका स्वागत है। आज हम श्री गणेश के भव्य और प्राचीन धाम श्री खजराना गणेश मंदिर की चर्चा करने वाले हैं। उनके साथ ही चर्चा करेंगे इंदौर के एक और मंदिर की, जिसे विश्व रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त है। तो आज श्री खजराना गणेश मंदिर की उस मान्यता की बात होगी जहां बनाया जाता है उल्टा स्वास्तिक और बांधा जाता है मन्नत का धागा। साथ ही बात होगी श्री गणेश से जुड़े एक ऐसे नारियल की जिसका जल 21 वर्षों तक नहीं सूखा। चमत्कृत कर देने वाले प्रसंगों के साथ मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में श्री गणेश को खोजने के लिए आइए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। मध्य प्रदेश में श्री गणेश को खोजने की यात्रा में एक मान्यता हमें विभिन्न गणेश स्थलों को जोड़ती हुई सी लगती है। आपने ठीक समझा, मनोकामना पूर्ति के लिए उल्टा स्वास्तिक बनाने की मान्यता। हमने अभी अभी सीहोर के श्री चिंतामण सिद्ध गणेश के मंदिर में यही मान्यता देखी थी। और अब इस मान्यता की झलक देखेंगे इंदौर के प्रसिद्ध श्री गणेश धाम खजराना गणेश मंदिर में। भारत के हृदय प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर के केंद्र में स्थित है श्री खजराना गणेश मंदिर। यहाँ श्री गणेश लाल रंग की प्रतिमा में स्वयंभू स्वरूप में विद्यमान है। इनको देखकर श्री हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति का आभास होता है। खजराना गणेश में गणपति के सिर पर लगभग 5 करोड़ रुपए के सोने और हीरे से बना मुकुट स्थापित है। खजराना गणेश का गर्भगृह चांदी से चमक रहा है और नवरत्नों से श्री गणेश जी का श्रृंगार किया जाता है। ये मंदिर अत्यंत भव्य है, परंतु मंदिर की चौखट पर कोई पट नहीं है। इसका अर्थ है कि मंदिर 24 घंटे अपने भक्तों के लिए खुला रहता है। मंदिर में श्री गणेश की स्वयंभू मूर्ति मध्य में है और दोनों ओर रिद्धि सिद्धि विराजमान है। साथ ही एक ओर श्री गणेश के वाहन मूषक की भी सुंदर प्रतिमा है। श्री गणेश के अन्य धामों की भांति श्री खजराना गणेश मंदिर में भी गणेश जी की पीठ पर उल्टा स्वास्तिक बनाने से मनोकामना पूर्ण होने की बात कही जाती है। यहाँ भगवान श्री गणेश की पीठ की ओर बनी दीवार पर बाहरी तरफ सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। इसके साथ यहाँ 3 बार परिक्रमा करके इच्छा पूर्ति हेतु धागा भी बांधा जाता है। जब लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है तो वे दोबारा मंदिर में आकर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। इस तरह की सारी मान्यताएं श्री गणेश के साथ भक्तों के संवाद के विभिन्न माध्यमों की तरह कार्य करती हैं। मन्नत का धागा या उल्टा स्वास्तिक भक्तों को एक संतोष देता है कि उन्होंने श्री गणेश से न केवल अपनी बात कही है, बल्कि उससे संबंधित एक प्रतीक चिन्ह वहाँ छोड़ दिया है, जिसे श्री गणेश देखते रहेंगे और उन्हें भक्त की इच्छा या समस्या का स्मरण रहेगा। ऐसा होने से श्री गणेश शीघ्र ही भक्त की कामना पूर्ति या समस्या का निवारण करेंगे। अपेक्षा, मुझे लगता है कि श्री गणेश से जुड़ी जनश्रुतियों और मान्यताओं को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें समझ आता है कि श्री गणेश और भक्तों के बीच संवाद द्विमार्गी या 2 तरफा संचार के माध्यम से हो रहा है। बिल्कुल रूपक। जहाँ एक और भक्त श्री गणेश से स्वास्तिक, धागा या अन्य प्रतीकों के साथ प्रार्थना के माध्यम से संवाद करते हैं, वहीं श्री गणेश अपने भक्तों को स्वप्न आदि में दर्शन देकर अपनी बात कहते हैं। ऐसे ही एक संवाद का संदर्भ इंदौर के श्री खजराना गणेश मंदिर के इतिहास में भी प्राप्त होता है। श्री खजराना गणेश मंदिर 250 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। स्वयंभू मूर्ति का अस्तित्व कब से है ये कहना कठिन है, परंतु मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर के कार्यकाल में 1735 में हुआ बताया जाता है। जहाँ तक श्री गणेश और भक्त के संवाद की बात है,
तो ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में मंदिर के पुजारी भट्ट परिवार के पूर्वज मंगल भट्ट को श्री गणेश ने स्वप्न में आकर बताया कि मैं एक कुएं में हूँ, मुझे वहाँ से निकालकर मंदिर में स्थापित करो। तब मंगल भट्ट ने कहा कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, ऐसे में मंदिर की स्थापना कैसे करवा पाऊंगा। इसके पश्चात भगवान श्री गणेश ने देवी अहिल्याबाई के स्वप्न में आकर उन्हें कहा कि मैंने मंगल भट्ट पुजारी को एक स्थान बताया है जहाँ पर मैं हूँ। इसके पश्चात उस स्थान की खुदाई की गई जहाँ श्री गणेश की स्वयंभू प्रतिमा प्राप्त हुई। रानी अहिल्याबाई ने उस गणेश की स्वयंभू मूर्ति की स्थापना करवाई। एक और जनश्रुति के अनुसार श्री खजराना गणेश मंदिर की स्वयंभू मूर्ति और भी अधिक प्राचीन है। संभव है भट्ट परिवार के पूर्वज इस मंदिर में पूजा करते होंगे, लेकिन मुगल आक्रांता औरंगजेब के शासनकाल में अन्य मंदिरों की भांति इस मंदिर पर भी तोड़े जाने का संकट आया। तब मंदिर के तत्कालीन पुजारी या भक्तों ने श्री खजराना गणेश की स्वयंभू मूर्ति को निकट स्थित कुएं या बावड़ी में छिपा दिया था। कालांतर में मंदिर के पुजारी रहे मंगल भट्ट को स्वप्न आया कि मंदिर की मूर्ति बावड़ी में स्थित है। पुजारी ने तत्कालीन होलकर वंश की शासिका अहिल्याबाई होलकर को इसके विषय में जानकारी दी। तब अहिल्याबाई होलकर ने श्री गणेश की मूर्ति को निकलवाकर तिल चतुर्थी के दिन मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और तभी से मंदिर में एक दिवसीय मेला और तिल चतुर्थी पर ध्वजा अर्पण करने के साथ विशेष पूजा की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री खजराना गणेश जी की मूर्ति स्थापित हुई तब इनका आकार छोटा था, लेकिन समय के साथ इनके आकार में वृद्धि हुई है। ऐसी मान्यता है कि श्री खजराना गणेश जी की स्वयंभू मूर्ति प्रतिवर्ष लगभग 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यही कारण है कि वर्तमान आकार पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक है। इस बात को सिद्ध करने के लिए तर्क दिया जाता है कि पूर्व में स्वयंभू मूर्ति के साथ रिद्धि सिद्धि की मूर्तियां भी थीं, परंतु स्वयंभू मूर्ति के निरंतर विकास के कारण वे मूर्तियां स्वयंभू मूर्ति में ही समा गई हैं। तब कुछ समय पूर्व रिद्धि सिद्धि की नई मूर्तियां स्थापित की गई हैं। रूपक, हम देख रहे हैं कि श्री गणेश के लगभग सभी मंदिरों के साथ कोई न कोई मान्यता या जनश्रुति जुड़ी हुई है और सभी का उन पर विश्वास है। बिल्कुल अपेक्षा, लेकिन इस विश्वास के पीछे केवल श्रद्धा और भक्ति ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे प्रमाण भी हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। अभी हम मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हैं, तो क्या यहाँ ऐसा कोई प्रमाण देना संभव है? निस्संदेह अपेक्षा, इंदौर में श्री गणेश का एक ऐसा धाम है जिसके प्रति विश्वास को अमेरिका की ट्रांसोसियाना संस्था ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में मान्यता दी है। आइए देखते हैं इंदौर स्थित एकाक्षी श्रीफल गणेश मंदिर को, जिसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। जूनी इंदौर क्षेत्र की मेन रोड पर स्थित शनि मंदिर परिसर में लगभग 40 वर्ष पूर्व गणपति बप्पा का एक विलक्षण और प्राचीन मंदिर स्थापित किया गया था। यहाँ भगवान श्री गणेश एकाक्षी श्रीफल अर्थात नारियल के रूप में विराजमान है और इन्हें श्रीफल सिद्धि विनायक गणेश के नाम से जाना जाता है। इंदौर का एकाक्षी श्रीफल गणेश मंदिर अधिक प्राचीन न होते हुए भी ये सिद्ध करता है कि समय समय पर श्री गणेश के स्वरूप प्रकट होते हैं और अपने महत्व को स्थापित करते हैं। इस मंदिर की स्थापना से जुड़ा प्रसंग इसे अनोखा बनाता है और इसकी प्रसिद्धि का कारण है इस प्रसंग और यहाँ स्थापित गणेश को अमेरिका की एक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त होना। श्रीफल वाले गणेश जी का चमत्कारिक और स्वयंभू एकाक्षी नारियल, जिसमें गजमुख गणेश की आकृति स्वयं प्रकट हुई है, विशेष है। इसकी विशेषता ये है कि ये नारियल 21 वर्षों तक अपने भीतर जल संजोए रहा। इसी विलक्षणता के कारण अमेरिका की संस्था ट्रांसओशियाना वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे स्थान प्राप्त हुआ। यह अनोखा कीर्तिमान पूरे विश्व में केवल इंदौर के श्रीफल गणेश जी के नाम पर स्थापित है
और इसके लिए मंदिर को आधिकारिक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जा चुका है। 21 वर्षों तक नारियल में पानी रहा। यह तो आश्चर्यजनक तथ्य है, क्योंकि सामान्य तौर पर देखा जाए तो नारियल का पानी 6 से 12 महीने में खराब हो जाता है या नारियल सूख जाता है। निस्संदेह, लेकिन अपेक्षा एकाक्षी श्रीफल गणेश जी के पुजारी बताते हैं कि इस नारियल के बीज ने 21 वर्षों में श्री गणेश की आकृति प्राप्त की। वे बताते हैं कि ये कहानी उनकी पिछली पीढ़ी के पंडित श्री मुरलीधर व्यास जी से आरंभ हुई। ऐसा कहा जाता है कि पंडित मुरलीधर व्यास जी को उनके एक यजमान के घर पूजा करते समय एक नारियल प्राप्त हुआ था। जब उन्होंने उस नारियल को तोड़ने की इच्छा से उसके जूट निकाले तो उन्हें उसमें एक बीज जैसी आकृति दिखाई दी। उसके विषय में विशेषज्ञों से जानकारी ली तो ज्ञात हुआ यह नारियल साधारण नारियल नहीं है, इसमें से एक बड़ा बीज बन रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा बीज गर्भवती स्त्री के लिए लाभप्रद होता है। पंडित मुरलीधर व्यास ने अधिक विचार नहीं किया, परंतु नारियल को विशेष समझकर उसे घर में सुरक्षित रखा। इसी बीच गणेश चतुर्थी आ गई। पंडित मुरलीधर जी प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश की स्थापना करते थे, परंतु इस बार किसी व्यस्तता के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे, या कहें स्वयं गणेश ही ऐसी स्थिति निर्मित कर रहे थे, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसके विषय में मुरलीधर व्यास जी को कोई अनुमान नहीं था। ये बुधवार 18 सितंबर 1985 का दिन था। गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:45 पर था, परंतु मुरलीधर व्यास जी के घर श्री गणेश जी की मूर्ति नहीं आ पाई थी। स्थापना की परंपरा टूट रही थी। व्यास जी ने निश्चय किया कि भले ही वे मूर्ति न ला पाए, लेकिन समय पर नारियल फोड़ेंगे और श्री गणेश की पूजा करेंगे। नियत समय पर जब पंडित व्यास ने नारियल तोड़ने के लिए हाथ उठाया तो वो ऊपर ही अटक गया और उन्होंने पुनः प्रयास किया, परंतु हाथ पुनः ठहर गया। वे विस्मय से भर गए। जब उन्होंने पुनः प्रयास किया तो अचानक एक रोशनी प्रकट हुई और श्रीफल से निकले बीज से सुई के समान आकृति प्रकट हो गई। नारियल के बीज से आकृति के विकसित होने के साथ पंडित मुरलीधर जी को एक स्वर सुनाई दिया, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम मुझे स्थापित करो या ना करो, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं आ रहा हूँ। आश्चर्य से मुरलीधर जी के मुंह से निकला, आप कौन बोल रहे हैं? उत्तर था, मैं श्रीफल गणेश बोल रहा हूँ। यानी श्री गणेश ने स्वयं अपने इस स्वरूप का नाम श्रीफल गणेश कहा। पंडित व्यास ने उस नारियल को अपने घर में भगवान श्रीफल गणेश की मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया। चमत्कार इसके बाद आरंभ हुआ। सामान्यतः नारियल का पानी 6 से 12 महीने में सूखकर गेंद जैसा हो जाता है या यह सड़ जाता है, लेकिन यह श्रीफल गणेश का चमत्कार ही था कि एकाक्षी नारियल में 21 वर्षों तक पानी विद्यमान रहा और नारियल 21 वर्षों तक अक्षुण्ण रहा। इस बीच श्री गणेश ने स्वयं गजमुख आकृति बनाई। अब इस स्वयंभू आकृति या नारियल की पूजा एकाक्षी श्रीफल गणेश के रूप में की जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के विषय में जब अमेरिकी संस्था ट्रांस ओशियाना को जानकारी मिली तो उन्होंने 1 वर्ष तक इस विषय पर निरीक्षण किया और इसको प्रामाणिक मानकर अंततः इस विशेष मंदिर को ट्रांस ओशियाना वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान प्रदान किया। इंदौर में खजराना गणेश मंदिर भव्य और प्राचीन है और श्रीफल गणेश एक घर में स्थापित हैं और उनके प्रकटीकरण को अधिक समय नहीं हुआ है, लेकिन दोनों की प्रसिद्धि विश्व स्तरीय है। दोनों ही स्थानों पर विश्व भर से लोग आते हैं और अनुभव करते हैं कि श्री गणेश सिद्धिदाता हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आदि अनादि संस्कृति में मंदिर ऐसे ऊर्जा स्थल हैं जहां नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। श्री गणेश के मंदिरों की विशेषता यह भी है कि यहाँ भक्त खुलकर अपनी बात रख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री गणेश को जन सामान्य के अत्यंत निकट पाया है। लोगों के विश्वास ने ही
श्री खजराना गणेश के मंदिर को एक छोटे से मंदिर से विश्व के सबसे अधिक धनवान मंदिरों में शामिल किया है और श्रीफल गणेश मंदिर का विश्व रिकॉर्ड सूची में स्थान भी प्राप्त हुआ है। श्री गणेश को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वे स्वमेव प्रमाणित हैं क्योंकि उनकी जागृत मूर्तियों में ऐसे चमत्कार हैं जो सीधे अपने भक्तों से संवाद करते हैं। ऐसे ही कुछ चमत्कारों और श्री गणेश के अद्भुत स्वरूपों के साथ हम श्री गणेश को मध्य प्रदेश में खोजते हुए आगे बढ़ेंगे। आप भी साथ रहिए और देखिए अगला एपिसोड हमारे साथ केवल वीर भारत पर। और तब तक सोचिए कि क्या श्री गणेश के किसी धाम पर आपको भी कोई चमत्कृत करने वाला अनुभव हुआ है? यदि हाँ, तो उसका अनुभव हमसे कमेंट्स में साझा कीजिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा